हेलो। हेलो हाँ डॉक्टर जी। राजेंद्र बोल रहे हैं। हेलो। हेलो। हेलो डॉक्टर राजेंद्र बोल हाँ जी, बोलिए। जी मैं महाराष्ट्र से गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ जी। अ, आपकी आवाज नहीं आ रही। पर और इससे पहले भी बात किया था आपसे मैंने। हम्म। पहले कैंसर था मेरे मौसी को, ब्रेस्ट कैंसर करके। कहाँ पर? ब्रेस्ट कैंसर था मेरे मौसी को। किसको? मौसी मेरे। अच्छा। हाँ, तो एक साल पहले मैं आपसे बात किया था इस बारे में, लेकिन उस समय मतलब कोई कॉन्फिडेंट नहीं थे, मतलब और आपके इसमें पहले किया हुआ भी नहीं था कैंसर हम्म। में आपने। हम्म। तो वो अप्लाई नहीं किया था, पर अभी कुछ 5-6 महीने पहले डेथ हो गई उनकी कैंसर से। हम्म। तो वहाँ तो नहीं, लेकिन अभी मैं देखा आपकी फिर से फीडबैक्स वगैरह, तो मेरे मेरे नानी के ऊपर मुझे लग रहा है कि शायद उन्हें रिमेटोइड आर्थराइटिस हो रहा है। हम्म। मैं मेडिको फिलहाल मतलब सेकेंड ईयर में। हम्म। हाँ, तो उनका जो लेफ्ट हैंड है, हम्म। उनका मेटाकार्पल और ये पहली जो फेलेंज होती है हम्म। फर्स्ट उंगली की, हम्म। उनके बीच का जो जॉइंट है वहां पे मतलब सूजन सी आ गई है। हम्म। और वो दर्द देता है मतलब। और वैसे ही उनका जो लेफ्ट पाव है, पाव का जो नी जॉइंट है, वो भी थोड़ा सा सूजन जैसी आई है, मतलब वो आपको भी शायद रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, मैंने किसी वीडियो में देखा था। हम्म। हाँ, तो मैं उनका मैं फ्लूइड इनटेक कितना है? हाँ, मैंने सारा लिख लाया हूँ, अभी मैं पढ़ के कुछ बताता हूँ। सर, फ्लूइड इनटेक अगर चाय लेते हो 3 बार दिन में, हम्म। सुबह दोपहर 2 बजे और शाम को 6 बजे। हम्म। और चाय के पहले मतलब पूरा दिन में मिला के 2 गिलास पानी हो जाता है। हम्म। और फिर पूरा 2 गिलास, और 1 गिलास खाना खाते समय, मतलब 2 बार जब खाना खाते सुबह और रात को, तो टोटल हम्म। 3 पानी ये हो गया। हम्म। और दवा लेते हैं तो पूरे दिन में दवा के साथ मिला लिया तो 1 गिलास, तो मैंने पूरा कैलकुलेट किया था 6 से 6.5 गिलास पानी हो जाता है उनका, चाय को और छोड़ के। ओके। और दूध? हाँ, दूध नहीं लेते, चाय को छोड़ के 6 से 6.5 गिलास पानी। हम्म। मतलब चाय ऐड कर लिया जाए तो 7 गिलास पकड़ लीजिए। नहीं, एक कप चाय 1 गिलास के बराबर ही होती है। 200 ml तो होता ही है, 200 से 250 ml एक कप में। नहीं, वो छोटा वाला कप रहता है ना, इधर महाराष्ट्र में बहुत छोटा कप रहता है। देख लीजिए, उसको मेजर करके देख लीजिए। 100 ml या 200 ml से 150 ml से कम तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, वो नहीं, जो बड़े कप रहते हैं जिसमें अपन दूध वगैरह पीते, वैसा नहीं है, यहाँ छोटे छोटे कप्स रहते हैं, मतलब हाँ, आपके जो छोटे कप भी दो गिलास सौ है। एम एल तो होता ही है। हमें देखा कि 4 या 5 कप से 1 गिलास भरती है इधर। ग्लास आपका कितना बड़ा है? गिलास मतलब अब कैसे बताऊं मैं, एक पाम मतलब की, कितने ml है? अपना पाम की इतना नहीं पकड़ नहीं, लो। आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी ना, उससे मेजर कर लीजिए ना। अच्छा अच्छा, मतलब कितने एमएल होगा उसका, नहीं क्या अंदाज। हाँ, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्लास का हाइट और उसका कैपेसिटी होता है। कहीं पर यूजली तो 200 250 होता है। ऐसी किसी से बात हो रहा था तो हम्म उसको हम्म, हम्म। अफेक्ट नहीं हो, उसको आराम नहीं मिल रहा था। तो जब बाद में पता चला जी वो ग्लास जो उनके यहाँ पर है 500 ml का है, अच्छा अच्छा। तो हाँ वो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ जाता है ना। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। तो मैं पहले, नॉर्मली एक ग्लास जो है 200 250 ml का होना चाहिए। हाँ हाँ तो अगर इतना है तो ठीक है। तो उनका मूवमेंट कितना है? पहली बात तो एज कितनी है, हाइट और वेट कितना है? हाँ, एज है उनकी 67 ईयर्स। हम्म। हाइट है 4 फीट 8 इंच। कितना? 4 फीट 8 इंच। हम्म। और वेट है 45 केजीज। 40। 45 केजीज। ओके। ओके, तो फिर खाना कितना खाते हैं एक बारी में? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा है, हाँ मतलब जी। दिन में 2 बार खाना, हाँ खाना अच्छा खाते हैं, मतलब दिन में 2 बार खाना है, चावल और सब्जी खाते हैं हमारी तरफ, रोटी हम्म। वगैरह नहीं खाते। हम्म। तो चावल कितना बताऊं, मतलब दो ठीक है, बार लेते मतलब हैं मतलब। हाँ जितना आप खाते हैं उसके आसपास ही खाते हैं, ज्यादा कम नहीं खाते। हाँ, मतलब थोड़ा सा कम खाएंगे, मतलब एज है तो उस हिसाब से, हाँ, एज के हिसाब बाकी से अच्छा थोड़ा ही सा खाते कम हैं। है, ज्यादा कम नहीं है। हाँ हाँ, बढ़िया है खाना। और उनका एक्टिविटी कितना है, मूवमेंट कितना करते हैं, चलते कितना है दिन में? वो सुबह से घर पे ही रहते हैं, मतलब पर काम, घर के काम हो जाते हैं उनसे। सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं उठने के बाद। हम्म। किस टाइप और की एक्सरसाइज होती है? वही स्ट्रेचिंग वगैरह टाइप का, वो घुटने घुमाना वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। देखिए, स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह है जो बंद कर दीजिए। अच्छा। आप आपने बताया आप मेडिकल साइड में ही है ना? हाँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, एमबीबीएस।
एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में है। हाँ हाँ देखिए, एक फिजियोथेरेपी भी होता है जिससे बोलते हैं कि जैसे पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उसको फिजियोथेरेपी कराते हैं ये रिकवर हाँ हाँ कराने के लिए। हाँ हाँ बट मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो हमारा एक मूवमेंट होता है, जैसे हम हाथ की मूवमेंट कर रहे हैं, हम्म, तो उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व और वो सारे मसल्स कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब होता यह है कि जब आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मान लीजिए आप किसी को असिस्ट करके मूवमेंट कर रहे हैं, हाँ हाँ तो जब वो मूवमेंट होगी तो आपका मेजर मसल्स एक या दो या तीन तो मूव कर जाएंगे, पर बाकी के मसल्स कोऑर्डिनेशन में मूव नहीं करेंगे, हाँ हाँ क्योंकि जो ब्रेन का जो कंट्रोल होता है मूवमेंट का और कोऑर्डिनेशन का वो तो ब्रेन से होता है। बिल्कुल। और पैरालिसिस का मेन कारण ब्रेन का मैसेजिंग सिग्नलिंग जी सिस्टम खराब हो गया। जी, मैं पैरालिसिस की बात नहीं कर रहा था। हाँ, मैं आप नहीं कर रहे, पर मैं उसमें थोड़ा सा वो रिलेटेड होता है इसलिए बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ। इसलिए मेरा ओपिनियन ये रहता है कि जो पैरालिसिस का या जिसको कोई मूवमेंट में प्रॉब्लम है वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो मूवमेंट्स और एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको इससे थोड़ा रिलेटेड अब आता हूँ दूसरे टॉपिक पर। हम्म, मेरे फादर इन लॉ है, उनको नी रिप्लेसमेंट का जरूरत पड़ा, उनको नी में पेन होने लगा। हाँ हाँ तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले मुझसे जब सलाह मांगी गई तो मैंने बोला नहीं कराना चाहिए, बिकॉज हम्म, अगर आपके नीज डैमेज हो रहे हैं हाँ हाँ तो उसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी हो रहा है और वो उस वजह से एज ए डिफेंस मैकेनिज्म ही वो खराब हो रहा है। बिल्कुल। अब वो ज्यादा चलेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी। तो हम्म, ही हैड मेड अप हिज माइंड, क्योंकि ही वॉज ए स्पोर्ट्स पर्सन इन हिज यंगर एज, तो ही मेड अप हिज माइंड की कराना है। हाँ हाँ तो उससे पहले उन्होंने जो और रिलेटिव थे, जिस एक हम्म, रिलेटिव थे उनकी कोई जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराए हुए 5-7 साल हो गए थे, हाँ हाँ तो वहां गए तो उनसे पूछा तो बोलते जी मुझे तो घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जितना चाहे चल सकती हूँ, 1% का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब जिन्होंने कराया था रिप्लेसमेंट, हाँ जी, मतलब जिनका रिप्लेसमेंट हो गया था वो हो बताया चुका था। था जिनका 5-6 साल हाँ पहले। हाँ हाँ तो मैंने बोला कि जी आपने कमर में ये जो पट्टी बांधी हुई है, जो बेल्ट बांधा हुआ है, ये किस लिए बांधा हुआ है? हम्म, तो बोलते ये तो मैं गिर गई थी। हाँ हाँ तो मैंने क्यों गिर गए था? जब हम्म, आपका कोऑर्डिनेशन मिस होगा, हाँ हाँ जब समझा। आपके सिग्नलिंग सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तभी तो दिक्कत होगी। बिल्कुल। अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट और आपका ब्रेन जो उसको सपोर्ट करता है मूवमेंट को, जो ब्लड सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, उस सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो गई। हम्म, अब अगर आप मैकेनिकल मूवमेंट करेंगे, उसका उसका जो नी रिप्लेस आर्टिफिशियल नी लगवाएंगे, तो आपको वहां तो दर्द नहीं होगा, तो आप चलना चाहेंगे बिकॉज यू लाइक मूविंग। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और वहां आप से फिट रहेगा। मूवमेंट करेंगे तो गिरेंगे, गिरेंगे तो चोट लगेगी और प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, मतलब तो कैसा है कि अपनी बॉडी का कोई भी एक एक चीज हटा दिया जाए तो मतलब ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी, ये बताना चाहते हैं ना। हाँ, तो इसी तरीके से अगर आर्थराइटिस हो रहा है और आप एक्सरसाइज करेंगे, आर्थराइटिस का मतलब है कि उस एरिया में जहां पर ये डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर हाई इन्फ्लेमेशन है। हाँ हाँ बिल्कुल। उस इन्फ्लेमेशन को, अब आपको अगर इन्फ्लेमेशन के बारे में मालूम है तो इन्फ्लेमेशन इज द बेसिक लाइफ सिस्टम। हाँ बिल्कुल, वो अगर कुछ वहां पे घर्षण वगैरह हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप अभी शायद ये पढ़े हुए हैं कि इन्फ्लेमेशन जो है वो बैड है। नहीं नहीं, अच्छा है एक्चुअली, हाँ वो डिफेंस सिस्टम है अपना। हाँ, इन्फ्लेमेशन आपका बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम है, वो लाइफ सिस्टम है, बट हाँ एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन इज बैड। हाँ तो जब आपका नेचुरल तरीके से वहां पर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया है, स्वेलिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर आपके दिक्कत हो गई है। अब आप स्ट्रेच करके उसको खोलने चाहेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा उससे। बिल्कुल। आप दूसरा एग्जांपल अगर लें, अगर आपको उसके बारे में आइडिया हो, हील्स पर के बारे में। हाँ, किस बारे में? हील्स होता है ना, हाँ हाँ, हील्स पर में क्या होता है कि आप जब सोकर उठते हैं तो पहला मूवमेंट जब करते हैं तो आपके पैर में हील में बहुत पेन होता है। अच्छा अच्छा। उसका कारण होता है कि हील बोन के नीचे के जो टिश्यूज होते हैं उसमें माइक्रो टीयरिंग हो जाती है। हाँ हाँ माइक्रो टीयरिंग होने से वहां पर ब्लीडिंग होता है और वो जब आप आराम करते हैं तो वो ब्लड जम जाता है। हाँ हाँ, तो उसके बाद जब भी आप मूवमेंट करेंगे, पहली मूवमेंट, तो वो जो जमा हुआ मतलब ब्लड क्लॉट होता है वो टूटता है तो पेन करता है। समझा। तो इसलिए उसमें जितना एक्सरसाइज करेंगे वो भी एग्रीवेट होगा। हाँ, तो उसका एक तो
एक एक बात मुझे समझ में आई कि उनका जो ये है जॉइंट्स है, मतलब यूजुअली आर्थराइटिस में ये होता है कि वहां पे क्रिस्टल्स बन जाते हैं यूरिक एसिड के। सर वो सब तो राइट। मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है वो है, बट बेसिकली इन्फ्लेमेशन हो गया हाँ हाँ और वो एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन हो गया। हाँ अब आप उस एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन को जितना भी जोर डालेंगे वो खराब होगा। हाँ हाँ, बरोबर, मतलब वहां पे और वो उस क्या बोलते रिएक्शन देगा अपनी बॉडी उसको हाँ, और उस वहां तरह पर से ब्लड उसको। सप्लाई बंद हो गया है। हाँ हाँ ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से ये बहुत कम हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हाँ इन्फ्लेमेशन या जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उस सेल्स का, उस टिश्यू का, हाँ, वही वो मैं। वहां से रिमूव नहीं हो पाता। हाँ हाँ तो वो धीरे धीरे करके पीछे से सप्लाई आता है उसको ठीक करने के लिए, पर वो रिमूव नहीं हो पा रहा, तो वो धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ता रहता है, प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। हाँ हाँ, अब शियाटिका पेन के बारे में मालूम है आपको? साइटिका, हाँ। शियाटिका पेन में भी सिमिलर इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, आपकी जो नर्व्स होती हैं ब्लड को कैरी करने वाली उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे शियाटिका पेन उतना बढ़ता जाएगा। हाँ जो वो। डॉक्टर्स उसके लिए बोलते हैं ना कि आप कुर्सी पर बैठकर पंजे को अंदर की तरफ मोड़ कर करें, हाँ हाँ उससे भी वो टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है डे टू डे बेसिस पर, देन यू हैव टू कंटिन्यू टू गेट हम्म रिड ऑफ शियाटिका पेन परमानेंटली। हम्म उसका क्या होता है कि हमारा पूरा बॉडी इज एनवेलप्ड बाई अ थिन फिल्म, हाँ जिसको शायद फेशिया बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। वो जो फेशिया होता है वो सिकुड़ जाता है, और जो सिकुड़ने की वजह से जो मसल्स या सिकुड़ जाता है कह लीजिए, या वहां पर जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है उसकी वजह से उसमें प्रेशर आता है, हाँ और उस प्रेशर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। हाँ हाँ, समझा। आपको उसके परमानेंट रिलीफ के लिए उस फेशिया को स्ट्रेच करना होता है, सिर्फ और सिर्फ उस फेशिया को स्ट्रेच करना है, आपको मसल्स को स्ट्रेच नहीं करना बिल्कुल भी। हम्म। जब आप फेशिया को स्ट्रेच कर पाएंगे वहां के, तो वहां पर जो स्वेलिंग होता है, जो इन्फ्लेमेशन होता है, वो धीरे धीरे करके फ्लूइड के फॉर्म में वहां से रिमूव होने लगता है। हाँ हाँ अ, अब फेशिया अगर वहां टाइट हो जाएगा तो वहां से फ्लूइड मूव नहीं होगा और वो ठीक नहीं होगा। हम्म तो अब आपको टिश्यूज के ऊपर प्रेशर डाले बिना या बहुत हल्का प्रेशर डाल के उस फेशिया को एक्सटेंड करना है, और उस फेशिया से वो फ्लूइड वहां से निकल जाएगा, तो ये स्वेलिंग और ये प्रॉब्लम खत्म हाँ हो जाएगा। हाँ, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा। सो हम जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं उसका एक्सरसाइज का एम होता है मसल्स हाँ हाँ और टिश्यूज, उसको हम्म हटाना है वहां से, और बहुत माइल्ड एक्सरसाइज करना होता है जिससे बिल्कुल भी पेन नहीं हो, पता नहीं चले। हाँ हाँ तो अगर जिस फिंगर्स में प्रॉब्लम है हम्म उस फिंगर के जो मतलब जैसे पूरी फिंगर में 3 जॉइंट्स है ना, हाँ, उसके एक एक जॉइंट को बहुत हल्के धीरे से पीछे करें, और दिन भर में 20-20 बार 30-30 बार करें, 5-5 सेकंड के लिए, बहुत हल्के हल्के। मतलब समझा नहीं। आपकी मतलब फिंगर के 3 जॉइंट्स हैं, हाँ बिल्कुल, तो सबसे नीचे वाला जॉइंट मतलब सबसे बेस ऊपर वाला। वाला जॉइंट ले लीजिए, हाँ उसको बाकी फिंगर को मूव नहीं करें, दूसरे हाथ से पकड़ के उस फिंगर के ऊपर वाले जॉइंट को हल्का सा पीछे की तरफ मूव करें, हल्का सा आगे की हाँ तरफ मूव करें। हाँ हाँ तो क्या होगा, उसको मूवमेंट इतना होना चाहिए कि वो टिश्यू पर प्रेशर नहीं जाए, वो सिर्फ फेशिया को एक्सटेंड करने के लिए है, स्ट्रेच करने अच्छा के अच्छा। लिए। हाँ हाँ अगर वो फेशिया वहां पर स्ट्रेच होगा हम्म तो वहां से जो इन्फ्लेमेशन या जो इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बंद हुआ है वो चालू हो जाएगा। हाँ और दूसरा चीज क्या होता है कि आपको ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है। हाँ जो आप पानी पीते हैं वो आपका खाने के साथ जो पानी पीते हैं, हाँ हाँ खाने के साथ पानी पीने में क्या होता है, स्टमक एसिड्स होता है, एंजाइम्स होता है, बाकी सब चीजें होती हैं। तो जब वो खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, चल रहा होता है, तो वहां से वो जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है हाँ हाँ, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। हम्म अब मेडिकल साइंस में इस बात के बारे में कोई एडमिशन नहीं है कि कौन कौन सी क्रोनिक बीमारी में हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। बिल्कुल। ज्यादातर सारी क्रोनिक जगह नहीं है। ज्यादातर क्रोनिक प्रॉब्लम्स में ब्लड वॉल्यूम भी कम होता है, और ब्लड वॉल्यूम कम होने से सर्कुलेशन भी कम होता है। हाँ, मैं तो तुमसे कुछ हाँ, मैं हम्म थोड़ा कुछ और बताना चाहूंगा बाकी के भी। हम्म इन्फ्लेमेशन हो गया दोनों जॉइंट्स पे, हम्म मतलब एक तो उंगली वाला और एक घुटने वाला, हम्म जो मैं बताया इन्फ्लेमेशन ये दो जगह पर है, और उनमें दोनों में सेम तरह का पेन होता है। मैंने इससे अंदाजा लगाया कि शायद रिमोटाइड आर्थराइटिस होगा करके। हम्म और फिर कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपका आवाज बार बार डिप कर रहा है।
हेलो। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो उन्होंने आपने जैसे बोले कि मतलब ब्लड वॉल्यूम भी थोड़ा कम हो सकता है, तो कम होता ही उसमें होता है, जितना भी क्रोनिक बीमारी है होता है उसमें ब्लड वॉल्यूम हाँ, हाँ। कम हो जाता है। हाँ, तो इनका एक सिम्टम दिख रहा मुझे कि 2-4 दिन में एक फेंटनेस आता है इनको आँखों के सामने। हम्म मतलब थोड़ा बैठे थोड़ी देर में उठ गए तो थोड़ा अंधाला हो जाएगा ऐसा कुछ। हम्म 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 लो एनर्जी फील होती है दिन भर। हम्म मतलब 2-3 दिन में यूजुअली होता है, ऐसा हर दिन नहीं होता। हम्म और एक और प्रॉब्लम है नहीं, हाई बीपी का। हम्म। हाँ, बस इतना और इतना ही है बस। और दवाइयाँ लेते हैं ये बीपी की। सी, अ, आपको मालूम है दवाई क्या काम करती है बीपी की? अ, नहीं एग्जैक्ट। सी, जब आप किसी को भी बीपी होता है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन होते हैं वो डायरेटिक्स होते हैं। हाँ, आपके फ्लूइड को, आपके यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं। हाँ। तो यूरिन आउटपुट बढ़ाना क्या डिहाइड्रेशन नहीं है? हाँ, बोल सकते हैं। बट मेडिकल साइंस डज नॉट एग्री ऑन एनीथिंग। वो आपको एक तरफ से बोलेंगे फ्लूइड बढ़ाओ, दूसरी तरफ से बोलेंगे डायरेटिक्स लो। हाँ। तो दैट इज नो गुड। मतलब पानी जो होता है वो पानी कैसे चलता है, आपने कहीं पढ़ा है आज तक? आपने पानी पी लिया, वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले मैं तो आपकी थ्योरी पे मेरे को ज्यादा सही लग रही है। मतलब हम्म जितना मैंने वीडियोस वगैरह देखा और पढ़ा, आपकी वेबसाइट भी पढ़ा था हम्म। कि मतलब जो अपन पानी लेंगे, बाकी खाली टाइम पे पानी लेंगे तो वो उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। नहीं, वो लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। हाँ। और जो आप दूसरी जगह वैसे खाने के साथ में लेंगे तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के सेल्स के बीच में जो गैप है टिश्यूज में, वहां से एब्जॉर्ब होगा ना। तो अगर वो हल्का माइल्ड एसिडिक रहेगा तो वहां से वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। और इन द एब्सेंस ऑफ एसिड, खाली पेट अगर आप पानी पिएंगे तो देर इज नो एसिड। हेलो। हेलो। हाँ सर, कॉल नहीं लग रहा था आपको मतलब। अच्छा अच्छा, एक बार सॉरी। बार बता। हाँ जी। सो फेशिया वगैरह की बात हो रही थी। हाँ, आप कुछ और बता रहे थे कि उनको घुटने में। मतलब उन्हें दर्द मतलब होता है, मतलब एक ही तरह का दर्द होता है घुटने में भी और उस जॉइंट में भी। मैंने उससे अंदाज लगाया कि वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा करके। और अ, देखिए, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने के बाद में ठीक होने लगता है। अगर घुटने में भी दर्द है तो घुटने के पीछे, मतलब बेसिकली घुटने में ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा। ठीक है, तो एक तो हो गया कि आपने खाने के साथ पानी पिएंगे और रीजनेबल रहेंगे, और उसके अलावा पानी को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। हाँ, हाँ। तो उसका जो करेक्शन है, उसका पहला सिग्नल ये होगा कि उनको प्यास लगना बंद हो जाएगा, मुंह में सलाइवा बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है, समझ गया। अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सही है तो हाँ, हाँ। दो से तो कुछ दिन चार ट्राई करके देखेंगे। हाँ। 2 से 5 दिन लगते हैं सिर्फ खाने के साथ पानी पिए, उसके अलावा फ्लूइड बंद कर दें, चाय भी बंद कर दें। तो हाँ, उससे उनको प्यास लगना कम हो जाएगा और सलाइवा बढ़ जाएगा। हाँ। अच्छा, दूसरा जो है, शियाटिया पेन के लिए मैंने एक एक्सरसाइज बनाया हुआ है। हाँ, हाँ। उस एक्सरसाइज से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, शियाटिका पेन यूजली बैक साइड में होता है। हाँ। अब इनको आगे भी है, बट उसका मतलब यही है कि ब्लड सर्कुलेशन उस पूरे एरिया में गड़बड़ हो गया है। तो अगर वो बैक साइड से भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो वो हाँ। आगे से भी घुटने में हो जाएगा ठीक। सर जैसे sciatica का मैंने पता है कि वो नर्व के थ्रू, नर्व के ऑब्स्ट्रक्शन से होता है। हम्म। हाँ, और ये जो इनके इसमें नर्व मतलब sciatica वाला तो है नहीं, इसमें मतलब सिर्फ जॉइंट का इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो इन्फ्लेमेशन का मतलब तो यही है ना कि वहां पर स्वेलिंग हो रहा है और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गया। हाँ, हाँ, तो ठीक है। अगर आप उसके आसपास के एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बैक साइड से भी इंप्रूव करेंगे तो आगे भी तो थोड़ा सा फायदा होगा ना, जगह तो हाँ, बन ही हाँ। जाएगा ना। हाँ, हाँ, ठीक है। तो अगर वो रिलैक्स होगा हाँ। तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन आगे भी फर्क पड़ेगा भाई। आगे और पीछे जो फिल्म है, जो आपका फेशिया है, वो फेशिया है। तो सिमिलर टाइट कर रहा है ना। अगर पीछे से हाँ, लूज कर हाँ। दिया तो आगे से भी लूज हो जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। और अगर आगे से लूज होने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है सर। बाकी ब्लड सर्कुलेशन पर काम करने के लिए हम खाने के साथ पानी और दूसरा पानी तो रेस्ट्रिक्ट कर ही रहे हैं ना। हाँ, हाँ। आपने वाई वी फील थर्स्टी वीडियो देख लिया? हाँ, हाँ, देख लिया। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन को 2 ही तरीके हैं ठीक करने का। हम्म। अब शैटिका पेन का आपको मेडिकल हिस्ट्री मालूम होगा कि ऑलमोस्ट 90% पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। हाँ, मेरे मम्मी को था sciatica। हम्म तो उनका मतलब वही थोड़ा मॉलिश करते थे हम लोग, मतलब हम्म एक्सरसाइज नहीं करते थे पर मॉलिश किया करते थे हम। तो हम्म। मतलब हो सकता है उससे अपना ये फेशिया मतलब थोड़ा लूज हुआ होगा और नहीं वो होता। सुधर गया फिर पूरी तरह से।
नहीं नहीं, वो उससे ठीक नहीं होता है। मे बी शी हैज मेड सम अदर चेंजेस ऑल्सो। हाँ मैं हाँ आपको बताता हूँ। मैं आपको देखिए, मालिश करने से क्या होता है, हाँ जहां पर भी आपको पेन है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है वहां पर। हाँ। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि जो वहां की जो नर्व्स हैं, टॉप स्किन की नर्व्स हैं, हम्म। वो नर्व्स वीक हो गई, हम्म। इन्फ्लेम्ड हो गई। हाँ। अगर आप वहां पर प्रेशर लगा के मालिश करेंगे तो क्या होगा, वो नर्व्स डेड हो जाएंगी, वो ब्लीड कर हाँ। जाएंगी। अच्छा। और वो ब्लीड करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हाँ हाँ। तो जिस तरीके से ये होता है, वेरिकोज वेन होता है या दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें एक्सरसाइज करना या मालिश करना काउंटर प्रोडक्टिव होता है, उससे ज्यादा नुकसान होता है। हाँ, जब वेरिकोज में आपके नर्व्स होता डेड हो जाएंगी तो आपको टेम्पररी तौर पर आराम मिल जाएगा, बट है। लॉन्ग रन में क्या होगा। वही फिर देखिए, से अगर अटैक किसी के करना किसी पड़ता हाथ में इन्फेक्शन है, कुछ है, उसको काट देंगे तो ठीक हो जाएगा ना। है। हाँ बिल्कुल। इट्स समथिंग हम सिमिलर टू दैट। मतलब अपनी सुपरफिशियल जो नर्व्स वगैरह होती है वो डेड हो जाती है मोलिश में। हाँ, जो सुपरफिशियल नर्व्स डेड हो जाएंगी, पेन सिग्नल्स नहीं आएगा, शी फील रिलीव्ड। ठीक है। उसका प्रॉपर तरीका वो है कि आप उसके जो फेशिया को थोड़ा सा स्ट्रेच करके हम्म। उसमें जो फ्लूइड या ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो रहा है उसको चालू कर दें, हाँ हाँ। और जो भी वहां पर जमा हुआ है उसको धीरे धीरे निकाल दें। अब हम्म। इसमें जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज होता है वो होता है कि अगर आपने एक्सरसाइज ज्यादा कर ली हाँ तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। और कितना करना है, कैसे करना है, वो ही समझने की बात है। कि अगर जैसे कोई करता है ना तो उसको बहुत आराम मिल जाता है शुरू के 5 मिनट में, अच्छा। तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा करना शुरू कर देते हैं कि एक ही दिन में ठीक करना है। उसको 15 से 20 दिन हाँ लगते हैं, हाँ। उसको धीरे धीरे करना है। अच्छा, समझ गया। उसको एग्रेसिवली नहीं करना, चाहे जितना भी आराम मिल जाए 10 मिनट में। ठीक है सर। तो और कितने देर उसका तक करेंगे? हम्म मतलब वो स्ट्रेचिंग अपन की स्ट्रेचिंग जो आपने बता रहे थे मूवमेंट, हम्म माइल्ड मूवमेंट, वो कितने देर तक होना चाहिए? जस्ट 5 सेकेंड्स। अच्छा। और और मतलब रिपीट रिपीट करना है उसे? हाँ, दिन में 1-1 घंटे 2-2 घंटे में बस रिपीट कर ले, 8-10 बारी दिन में कर ले, ज्यादा नहीं करना। 8-10 बार मतलब 1-2 घंटे में एक बार ऐसा? हाँ, 2-1 घंटे में, 1.5-2 घंटे में एक बार कर ले। ठीक है तो सर। उससे क्या होगा, 15-20 दिन के अंदर वहां ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। ये फ्लूइड के चेंज करने से उससे भी फर्क पड़ जाएगा। ओवरऑल आप ये समझिए, 15 से 20 दिन के अंदर sciatica पेन का जो प्रॉब्लम है वो करीब करीब 70% कम हो जाएगा। अब हाँ 70% कम होने के बाद में 100% की कोशिश मत करिएगा। हाँ। और मेडिसिन कोई काम नहीं करती है, मेडिसिन उसको एग्रीवेट करने के अलावा कोई काम नहीं करेगी। ठीक है सर। तो ये रिम्यूटेड आर्थराइटिस है वैसे तो? रिमेटोइड आर्थराइटिस के एक इसमें कई कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने ये भी बोला है कि 90% एक ही हफ्ते में ठीक हो गया। अच्छा अच्छा सर, आपने बताया था कि आपको भी था करके किसी एक वीडियो में। मेरे फादर का सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस था, उनका हिप रिप्लेसमेंट हो गया था, उनका भी इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे। हाँ हाँ। बट आई स्टार्टेड ऑल दीज थिंग्स मच लेटर। अच्छा। पहले जब मुझे भी प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तब शुरू किया था मैंने। हाँ। मतलब सर मुझे ऑस्टियोपोरोसिस का जितना पता है उसमें, सॉरी रिम्यूटेड आर्थराइटिस का, उसमें क्या होता है कि अपने जॉइंट के अंदर अपने बॉडी में यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म मतलब खराब हो जाता है थोड़ा सा, मतलब अच्छे से बाहर नहीं सर निकलेगा सर मतलब। आप एक बात को समझिए और मानिए। हाँ हाँ। आपका किडनी किसी का फेल होता है तो क्या बोलते हैं, कोई रीजन होता है, उसका भी कोई रीजन बोल देते हैं ना। हाँ हाँ अब बिल्कुल। यूरिक एसिड कम हो गया, यूरिक एसिड ज्यादा हो गया, ये कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो हम्म। गया, ये कहने से कुछ नहीं होगा। व्हाट इज द हम्म। फंडामेंटल कॉज ऑफ दैट। वही इम्बेलेंस हुआ है, अपन अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे उस चीज को। इम्बैलेंस से भी ज्यादा जरूरी है ब्लड सर्कुलेशन। हम्म। आपके बॉडी में लिम्फ सिस्टम है, जितना भी इम्बैलेंस होगा वो ब्लड निकाल सर्कुलेशन देगा। और जो वो होता है लिम्फ सिस्टम, वो अगर आपके गलत चला भी गया है, डिस्प्रोपोर्शनेट चला भी गया है, तो लिम्फ सिस्टम निकाल देगा उसको। हम्म। तो इसमें दोनों चीज काम करती है, ब्लड सर्कुलेशन को भी आपको इम्प्रूव करना है और लिम्फ सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है। हाँ हाँ। और वो इम्प्रूव होते ही जल्दी से आराम मिल जाता है। हाँ ठीक है। मैं आपको तो शैटिका पेन वाला एक्सरसाइज देता हूँ, बाकी आप वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज का जो है ना बेसिक पैरामीटर्स वॉकिंग का, कि सिंपल वॉक करना है और रेस्ट करना है, उसको फॉलो करा दीजिए। फ्लूइड को चेक करा लीजिए और हल्का सा शैटिका पेन का एक्सरसाइज करा दीजिए। 3 चीजें करने से उनको हफ्ते में 50-60% आराम मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे होता रहेगा ठीक।
ठीक है सर, मतलब 3 चीजें में वो 5 सेकंड के लिए अपने को फेशिया स्ट्रेच करना है। वो भी फेशियल दिन में। स्ट्रेच करने के लिए मैं आपको वो भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, हाँ क्योंकि ठीक है। आपका मेडिकली जिस तरीके से एडवाइस करते हैं वो गलत तरीका है। हाँ हाँ हाँ। उस तरीके से ठीक है। स्ट्रेच करने से कभी ठीक नहीं होता। ठीक है सर, मैं वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा फिर। हाँ, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। हाँ सर। और दूसरा कि अपने को सिर्फ फ्लूइड कंट्रोल करना है। फ्लूइड को कंट्रोल करना है। तो सिर्फ खाना खाते समय पानी। मैं आपको वो भी भेज दूंगा, टेक्स्ट भेज दूंगा आपको। अच्छा ठीक है और सर। तीसरा वॉक एंड रेस्ट है। ठीक है सर। वॉक एंड रेस्ट तो मतलब वही ना, 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात को। ना ना ना, 5 मिनट चलना है, हर 1 घंटे में 5 मिनट चलना है, 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेट के आराम करना है। नहीं, आपने मैंने वीडियो में एक बताया था आपने कि सुबह उठने के बाद में 5 मिनट चलना है, फिर 5 मिनट रेस्ट करना है, ये 1 घंटे तक करते रहना है। नहीं नहीं, वो 1 घंटे के लिए उसके लिए है जो ऑफिस में काम करता है, जिसके पास टाइम नहीं है हाँ दिन में। हाँ हाँ, देखा मैंने। हम्म अच्छा, तो ये पूरे दिन में है कि अपने को हर 1 घंटे में 5 मिनट चल के रेस्ट करना है, ये चीज हर 1 घंटे में करनी है। हाँ, वो ज्यादा अच्छा है और इफेक्टिव है। और अदरवाइज भी वो 1 घंटा लगातार करने से तो उनका इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा ना, क्योंकि उनको घुटने में ही हाँ हाँ, प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इज नो पॉइंट, 1 घंटे में तो उनको बहुत स्वेलिंग हो जाएगी। और 1 घंटे की जगह में हम्म, अभी स्टार्टिंग में 12 बारी का टारगेट रखिए दिन में। और हाँ अगर 12 बारी 3-4 दिन 5 दिन करने के बाद पेन नहीं शुरू हो तो उसको बढ़ाइए, वरना जहां पर पेन होना शुरू हो वहां थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। कम कर देंगे। हाँ ठीक है हम्म सर। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। हाँ सर, थैंक और एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग तो 100% बंद कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। यू। हाँ ठीक है सर। ओके। ठीक है सर, समझ गया पूरा। आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको वो वीडियो टेक्स्ट भेज देता हूँ। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो। एक हेलो। चीज भूल गया। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अभी अभी आपसे बात किया था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं एक चीज कहना भूल गया था, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तेजी से बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं वही वही पूछने वाला था, ब्लड प्रेशर के लिए कैसा करें, हाँ, एक दो। क्योंकि वो डबल काम हो जाएगा, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक तरफ से पानी बंद कर दिया और दूसरे से, और ब्लड प्रेशर हाई जाएगा तो 170-180 तक कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा। नीचे वाला तो बढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा। सर, ब्लड प्रेशर मतलब यहाँ चेकअप करने का कुछ भी नहीं है गाँव में? देख नहीं सकते गाँव में रहते हैं। तो अ, कैसा करा जाए समझ नहीं आ रहा मुझे, मतलब हाँ जी। बीपी की दवाइयाँ बंद, वो कैसा कर हाँ, समझ में दवाई नहीं आ बंद नहीं करना चाहते तो हाफ कर दीजिए, और फ्लूइड को एकदम से कम करने की जगह स्प्रेड आउट कर दीजिए, कि पहले फ्लूइड को कम कर लीजिए। रहा। हाँ 6 की जगह 3 गिलास कर लीजिए। हाँ चाय को बंद कर दीजिए, उससे फ्लूइड इनटेक कम होगा। तो क्योंकि चाय को बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट जो होता है वो उसके एब्जॉर्प्शन में रेस्ट्रिक्शन डालता है। ठीक है। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ, हेलो। फ्लूइड के इंटेक को कम, चाय के इंटेक को कम कर दीजिए ड्रास्टिकली। हाँ सर, और उनका जो दवाई है दिन में 2 बार है, मतलब बीपी की, वो बीपी का कई सालों दवा से। को आप हाफ कर दीजिए अभी, और फ्लूइड एक। इंटेक को भी हाफ रहने दीजिए, खाने के साथ पानी लीजिए। और हाँ हाँ। 1 या 2 दिन के बाद बंद कर दीजिए दवा को। हम्म। और प्रोवाइडेड वॉक एंड रेस्ट करते रहें, क्योंकि मेन चीज वॉक एंड रेस्ट है। आपके हाँ हाँ फ्लूइड की जो भी कमी होगी हाँ हाँ। उसको वॉक एंड रेस्ट से पूरा होगा। वो वॉक करेंगे, रेस्ट करेंगे तो वो फ्लूइड धीरे धीरे करके सेल से निकलता रहेगा, हाँ हाँ, समझा समझा। उससे सर भी और इन्फ्लेमेशन खत्म होगी। ठीक है सर, मैं कल से शुरू करता हूँ फिर इसको। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ सर।